अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आलिया और मैं आपको स्टोरी बताऊंगी जुनूने इश्क की। पर गाइस आप मेरी वीडियोस देखते हैं और फिर चले जाते हैं, लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते चैनल को। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, प्लीज़ गाइस सपोर्ट अस, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकन। और अब हम चलते हैं स्टोरी की जानिब गाइस। तो कौन सा पहला पार्ट था? पार्ट 5। तो बेचारी इरफा तो वैसे ही ये सारी चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी कि हाँ अब उसी इंसान के साथ काम करना है जिसकी कल बेइज्जती की थी रात को। तो इरफा अब नींद से उठती है। जैसे ही वो नींद से उठती है उसे पता चलता है दिन के 8 बज चुके हैं। तो वो देख के काफ़ी टेंस हो जाती है। उसकी अम्मी कहती है कि देखो बेटा आज तुम्हारा जॉब का पहला दिन था और 8 तो तुम्हें यहीं बज गए हैं, अब तुम जाओगी, ट्रैफिक भी मिलेगा, तो अब तुम ऑफिस टाइम पे कैसे पहुंचोगी? अब तो तुम्हारे बॉस भी नाराज़ हो जाएंगे क्योंकि ऑफिस का पहला दिन और तुम इतना लेट। तो वो कहती अम्मी अम्मी मैं जल्दी जल्दी पहुंच जाऊंगी। तो उसकी अम्मी कहती नाश्ता कर लो बेटा। वो कहती नहीं नहीं अम्मी मैं रास्ते में नाश्ता कर लूँगी, बाद में खाना खा लूँगी, मुझे टाइम पे ही ऑफिस पहुंचना है क्योंकि पहला दिन है आज। और बेचारी वो वैसे ही बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, तैयार वगैरह होती है और वो जाने लगती है ऑफिस। इधर हम चलते हैं अहमद की जानिब। अहमद जो कि आज जल्दी ही ऑफिस पहुंच चुका होता है, तकरीबन 7:30 बजे, क्योंकि उसके अब्बा उसे तलकीन करते हैं कि तुम्हें फटाफट जाना है वहाँ पे, सारी चीज़ें समझनी है और देखना है और सारी फ़ाइलें इकट्ठी करके रखनी है। तुम्हारी जो नई असिस्टेंट है उसको ये फ़ाइलें देनी है और उसको ये फ़ाइलें पहले चेक करवानी है, ठीक है तुमने। और सारे हिसाब किताब और ये जो अकाउंट्स वाले काम हैं वो तुमने आज के दिन ही कंप्लीट करने और शाम तक फ़ाइल मेरे पास बेटा तुम ले आना। और आज एक मीटिंग भी है बेटा जो तुमने देखनी है, ठीक है। और एक काम करना, रिलैक्स रहना, और अगर स्टाफ में कोई गलती करे तो बेटा गुस्सा मत करना। मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाते हो और तुमने गुस्सा नहीं करना है क्योंकि अब इस कंपनी की बेटा मालिक तुम ही हो, तुमने ये कंपनी चलानी है, तो गुस्सा नहीं करना है। अगर किसी से कोई गलती हो भी जाए तो नॉर्मल तरीके से भी बेटा हम समझा सकते हैं, सही है। तुमने गुस्सा नहीं करना है और तुमने कोई गलती नहीं करनी है, पहली बात ये, क्योंकि अब तुम कंपनी के MD हो और तुम्हें ज़िम्मेदार इंसान बन के रहना है। उसके अब्बा उसे बहुत सारी चीज़ें और भी बोलते हैं लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बता के डीप बोर नहीं कर सकती ना। तो आगे चलते हैं स्टोरी की जानिब। इरफा की जो फ्रेंड होती है ना वो उसे कॉल करती है क्योंकि उसकी दोस्त 8:30 बजे ही ऑफिस पहुंच चुकी होती है। इरफा कराची में ट्रैफिक में फंस गई क्योंकि बेचारी कराची में रहती है, तो बेचारी का ट्रैफिक में फंसना तो नॉर्मल बात थी क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है। बेचारी को टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, ट्रैफिक में बैठी रही बेचारी, और फिर बेचारी ऑटो करके आगे जा भी रही थी तो वहाँ रोड का पे काम चल रहा था, इस वजह से वो ऑटो वाला आगे नहीं जा सकता था। अब उसे कैसे भी करके खुद पैदल ही जाना था क्योंकि रास्ता ऐसा था, गाड़ी तो चल ही नहीं सकती थी। बेचारी खुद पाँव से चलते चलते नन्हे पाँव से ऑफिस जाती है और तब तक काफ़ी लेट हो जाता है। जो मीटिंग होनी थी ना वो भी कैंसिल हो जाती है क्योंकि MD अपनी असिस्टेंट का इंतज़ार कर करके थक जाता है और जिन लोगों को मीटिंग के लिए आना होता है वो भी नहीं आते क्योंकि उनको कोई मसला हो जाता है तो वो भी नहीं आते। तो पहला ही दिन होता है और MD का दिमाग ख़राब हो जाता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसको उसके अब्बा कहते हैं कि ये मीटिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये मीटिंग होनी ही चाहिए और वो भी आज की डेट में, और वो नहीं होती है। इरफा भी टीम टाइम पे नहीं पहुंचती है। उसकी फ्रेंड्स उसे कॉल कर करके बोल रही होती जल्दी आओ, बॉस का दिमाग ख़राब हो गया है, ऐसा ना हो कि पहले ही दिन तुम्हें काम से निकाल दे। तो एज़ यूजुअल इरफा जब पहुँचती है ऑफिस तब सब डांट खा रहे होती हैं बॉस के कि मतलब आज मेरा पहला दिन था, तुम लोगों को मुझे सपोर्ट करना चाहिए था, टीम वर्क करना चाहिए था। चलो मीटिंग नहीं हुई कोई बात नहीं, टीम वर्क करना चाहिए था, पुरानी फाइल्स मुझे देनी चाहिए थी, लेकिन मैं आके तुमसे वो फाइल्स मांग रहा हूँ, तुम नहीं आए कि वो फाइल्स हमें देने के लिए क्योंकि तुम कंपनी के MD का कुछ समझते ही नहीं हो। वो अपने स्टाफ को डांट ही रहा होता है। अचानक फिर इरफा उसके सामने आती है, अच्छा जी मैडम आप अब आई हैं, ऐसा लगता है कंपनी के MD ही आप हैं और हम एम्प्लॉय हैं। तो सब ये सब देखकर हैरान हो रहे होती। तो इरफा बोलती है नहीं सर मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था। वो कहता है मुझे कुछ सुनना ही नहीं है, मेरा पहले से ही दिमाग ख़राब हो रखा है, तुम जाओ मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ। तो वो कहती है सर मैं आपकी असिस्टेंट हूँ, मैं यहाँ पे पियोन नहीं हूँ जो आपके लिए कॉफ़ी लाऊंगी। तो वो कहते हैं MD कौन है कंपनी का? मैं हूँ या आप है मिस इरफा? जो कहा है अब वो करें, कॉफ़ी बना के ले आए मेरे कैबिन में और मुझे असिस्ट करें और ये जो फाइल्स मैंने इन्हें बोली हैं वो फाइल्स भी साथ में ले आए और काम करना है आज के दिन, हमें मजाक नहीं करना, बातें नहीं करनी। और वो अपने स्टाफ को डांट के बोल देता है कि मतलब तुमने आज काम करना है, कोई गॉसिप नहीं करनी है। और मुझे पता है यहाँ मेरे पीछे काफ़ी गॉसिप होती है मेरे ही बारे में।
तो अच्छा आप सबके लिए यही रहेगा कि आप काम पे फोकस करिए, ना कि नए मालिक पे फोकस करिए आप। तो उसकी जो फ्रेंड होती है ना फराह, वो उसे बोलती है कि ठीक है यार, बॉस का जो गुस्सा था ना स्टाफ पे निकल गया, तू जब आई तब तक तो बॉस का गुस्सा चला ही गया था। अब एक काम कर, ये फाइल्स मैं तुझे दे रही हूँ, ठीक है, सबसे फाइल्स वगैरह लेके, ठीक है, तो तुम ये फाइल्स लेके जाना और उससे पहले कॉफ़ी लेके आओ, और वो कॉफ़ी के साथ ही वो फाइल्स लेके जाना, ठीक है। और आज के दिन अच्छे से काम करना, ठीक है, और कोई ऐसे काम मत करना जिसकी वजह से बॉस को और बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, क्योंकि वो कल की बातों पर पहले ही वो इंसान तपा हुआ होगा और तुमने ये जॉब गंवानी नहीं है इरफा। तो इरफा बोलती है कि देखो यार मेरी तबीयत सही नहीं है, तो तुम एक काम करोगे, ये चीज़ें तुम दे आओगे बॉस को, थोड़ा सा मुझे रिलैक्स करना, मुझे दवाई खानी है, मुझे खाना खाना है, मैंने कुछ खाया नहीं। उसकी फ्रेंड बोलती है देख मुझे अपनी जॉब नहीं गंवानी है। तो वो बॉस कहेंगे मैंने ये काम इरफा को कहा था, अब तुम्हारी वजह से मैं अपनी जॉब तो ख़तरे में नहीं डाल सकती ना इरफा, प्लीज़ थोड़ा तो काम है, कब देना है, उसके बाद ये फाइलें देनी है, उसके बाद चले आना है, फिर तुम कैफेटेरिया में जाके खाना खा सकती हो बॉस से पूछ के, आई मेक श्योर वो तुम्हें खाना खाने की इजाज़त तो दे ही देगा। तो वो जाती है, कॉफ़ी बनाती है, फाइलें लेती है और वो बॉस के पास जाती है और उसे कहती है कि सर हम आपके लिए कॉफ़ी और ये फाइल्स वगैरह लेके आए। तो वो बॉस कहता है कि अच्छा अब ये फाइलें मैं चेक करूँगा, असिस्टेंट कौन है यहाँ पे, तुम हो कि मैं? बॉस पर मुझे तो जाना था ना। अच्छा मैडम पहले दिन ही आएंगी और एमडी को हुक्म चलाएंगी। मैडम आपको ऐसा नहीं लगता कि इस कंपनी का एमडी मैं हूँ, आप नहीं? तो जो कहा है आप वो काम करें, आराम से कुर्सी पर बैठें और ये फाइलें चेक करें, तब तक मैं अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर लेता हूँ। इरफा बेचारी बोलने की बहुत कोशिश करती है, सर मैंने नाश्ता वगैरह नहीं किया, मुझे वीकनेस हो रही है, मुझे फीवर हो रहा है। और वो बॉस बोलता है, उसको कॉल आ जाता है, तो वो कॉल पे कॉन्वर्सेशन कर रहा होता है अपने अब्बा से। उसका अब्बा कहता है कि मीटिंग वगैरह हुई, तो वो कहता है नहीं अब्बा मीटिंग तो नहीं हुई, क्योंकि जिन लोगों को आना था वो लोग आए नहीं, तो अब हम इनके साथ कोई काम नहीं करेंगे। तो उसके अब्बा कहते हैं नहीं ऐसा बेटा मत करना, हो सकता है कोई मसला वगैरह हो गया हो सच में, मीटिंग कैंसिल मत करना, इनके साथ कोई काम हमने कैंसिल नहीं करना, कोई बात नहीं अगर आज नहीं हो पाया तो हम किसी और दिन मीटिंग रख लेंगे। उसका अब्बा उसे समझा रहा होता है और इरफा जब तक वहाँ पे अपनी बातें ख़त्म करती है उसे लगता है कि सर ने उसकी बातें सुनी होंगी। तो जब तक वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि वो उसे ऐसे ही टिकटिकी बांध के देख रही है, तो कहता है अच्छा मिस इरफा कल तक तो हम आपको पसंद नहीं थे, आज टिकटिकी बांध कर हमें देखे जा रही है और आपको लगता है आप इतनी मासूम निगाहों से हमें देखेंगे और हम आपको काम नहीं देंगे कोई। तो ऐसा नहीं होने वाला है। एक तो आप इतना लेट आए हो, ठीक है, पहले दिन इतना लेट कोई नहीं आता, आप इतना लेट आए हो, अब आपको ये काम ख़त्म करने से पहले आपको नहीं मिलेगी छुट्टी। तो इरफा बोलती है सर मैंने छुट्टी का तो बोला नहीं है। हाँ छुट्टी का नहीं बोला है, कुछ तो बोला था। फिर वो बोलती है इरफा सर आपने मेरी बात नहीं सुनी। सर बोल रहा था तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था, मैं अपने डैड से बात कर रहा था, मैंने नहीं सुना कि तुमने क्या कहा, तुम चाहो तो दोबारा बता सकती हो। सर अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपका कीमती वक्त बर्बाद भी नहीं करना चाहती। अच्छा तो अब आपको लगता है कि आप मुझे बातें बता के अपना कीमती वक्त ज़ाया कर सकते हो, तो बातों में अपना वक्त ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मासूम शक्ल बना के इतना मासूम बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल रात इतनी मुझे तुमने बातें बताई थी कि ज़िम्मेदार इंसान ये वो, और तुम इतनी अजीम ज़िम्मेदार हो कि टाइम पर ऑफिस आना भी तुम प्रेफर नहीं करती हो और ज़िम्मेदारी के बारे में लेक्चर मुझे झाड़ती हो। अब ये मासूम शक्ल बनाने से कोई काम नहीं चलेगा। मतलब तुम ऑफिस में आई हो तो तुमने काम करना होगा, ठीक है, मुफ्त के पैसे तुमने नहीं मिलने, सही है। तो ये मासूम सी शक्ल बनाना बंद करो और अपने काम पे फोकस करो और ये फ़ाइल की सारी डिटेल्स निकाल के एक अलग से फ़ाइल बना के तुम मुझे शाम तक पहुंचा देना। या तो तुम यहीं पे काम सामने से कर सकती हो अगर तुम्हें कोई मसला नहीं हो तो, क्योंकि वैसे ही मैं कैबिन से बाहर जा रहा हूँ, मेरा मूड ख़राब हो गया है और मैं बाहर देखने जा रहा हूँ कि बाहर स्टाफ ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तुम चाहो तुम यहीं पर ही काम कर सकती हो, मैं बाहर जा रहा हूँ कैबिन से। अभी इरफा फ़ाइलों को चेक करना शुरू करती हैं और फिर एक अलग से फ़ाइल बनाना शुरू करती हैं। तो एमडी साहब आते हैं और वह कहते हैं कि फ़ाइल का काम तो तुम बाद में भी कर सकती हो इरफा, अभी जो कुछ शेड्यूल बनाने हैं हमने, क्योंकि अभी जो आज तो मीटिंग हुई नहीं है, ठीक है, तो ये कुछ कॉल्स आएंगी, ये मैं तुम्हें फ़ोन देके जा रहा हूँ, ठीक है, सुनकर कॉल सारी डिटेल्स मैं तुम्हें डायरी दे रहा हूँ, इसमें लिख देना, ठीक है, और कल किस कहाँ जाना है, कौन सी मीटिंग है, सारी डिटेल तुमने लिखनी है, सही है। तो इरफा कहती है हाँ सर सही है मैं लिख दूँगी और ये फाइल्स भी मैं आपको बना के शाम तक दे दूँगी। तो वो कहता है ठीक है। सब अपना ब्रेक एंजॉय कर रहे होते हैं स्टाफ वाले, लेकिन इरफा बेचारी काम कर रही होती है। क्योंकि वो देर से आई हुई होती है
और उसे अपना काम कंप्लीट अभी तक नहीं किया होता है और टाइम निकल जाता है, फिर ब्रेक भी ख़त्म हो जाता है उसका। तो सब बोल रहे होते हैं यार इरफ़ा आई थी, उसके साथ बॉस कुछ ज़्यादा ही रूडली बिहेव कर रहे हैं। और इरफ़ा की फ़्रेंड को बोलते हैं फ़राक को, यार तुम अपनी फ्रेंड से मिल के आओ, सारे दिन बॉस की कैबिन में थी और बेचारी इतनी फाइलें जा रही थी, अभी वो काम ही कर रही होती है कि उसकी फ़्रेंड आती है, उसकी फ़्रेंड बोलती है कि यार इरफ़ा तुम कब से काम कर रही हो, प्लीज़ आओ हमारे साथ कुछ खाना खा लो। तो उसकी फ़्रेंड बोलती है नहीं बॉस ने मुझे कुछ काम दिया, या काम कंप्लीट करने के बाद ही मैं खाना खा सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं खाना नहीं खा सकती। तो इतने में बॉस भी आ जाता है, अच्छा तो तुम अपनी दोस्त से बातें कर रही हो, काम नहीं कर रही हो। वो कहती है नहीं सर मैं काम ही कर रही थी और कुछ कॉल्स आई थी, ये कुछ डिटेल्स हैं मैंने डायरी में लिख दी हैं और अभी मैं जा सकती हूँ खाना खाने। तो इरफ़ा बॉस को कह रही होती है कि सर ये सारी डिटेल्स हैं, अब मैं खाना खाने जा सकती हूँ। अच्छा तुम्हें खाना खाने की इतनी जल्दी है, वाह घर से खाना नहीं खा के आई होगी तुम। हाँ सर सच में मैं खाना खा के नहीं आई हूँ। ओ कम ऑन, ये बातें मुझे मत बता। ये सारी चीज़ें देखकर इरफ़ा की फ्रेंड बोलती है सर सच में इसने खाना नहीं खाया। और उसका इरफ़ा का जो बॉस होता है, जो एमडी होता है, वो बोलता है अच्छा जनाब आप इसके घर में थी, इसके साथ थी, इसलिए आपको पता है इसने खाना नहीं खाया होगा। और वो उसे डांट ही रहा होता है जब वो पीछे मुड़ के देखता है कि इरफ़ा को चक्कर आते हैं और वो कुर्सी पे ही बेहोश हो जाती है। और ये सारी चीज़ें देखकर उसका बॉस भी हैरान होता है और उसकी फ्रेंड भी। ये सब देखने के बाद दोनों को शौक़ लगता है। अब देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है। अब इस स्टोरी में क्या होगा आगे, वो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और बेल आइकन को क्लिक करना पड़ेगा। अल्लाह हाफ़िज़।